हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7 का सेकंड पार्ट करने की बारी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और ये लगभग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। अब देखिए, जहाँ ये दो चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसको बिल्कुल उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया। तो आपको इसको प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के बराबर। सो स्टूडेंट्स, वही अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें साइन और कॉस में ही पहले से बदली हुई हैं, तो हमको क्या करना है, अब बस एलसीएम लेके आगे क्वेश्चन करना है और आगे जाते जाते आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप साइन थीटा भी लिख दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया। उसके अलावा जब ऊपर की न्यूमरेटर की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर लगाना, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसको भी खोल लेते हैं और इस यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज़ लिखूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए 2, ए तो 1 ही था और b क्या था, कॉस, तो इसका मतलब इस तरह से 2ab लिख दिया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए नीचे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं की है। अब हम देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करके मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 1 अगेन प्लस यहाँ पर, चलिए ये पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, देखिए टेकिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैंने लिख दी है। अब इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और एक 1 पहले का था वो भी लिखना ज़रूरी है, और साथ में 2 कॉस थीटा तो एज इट इज़ चलेगा क्योंकि अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद नीचे की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही चलने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों को प्लस करके तो 2 आ गया है, और बाकी अगर मैं एज इट इज़ लिख दूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हो रहा है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। यहाँ पर एक काम और किया जा सकता था स्टूडेंट्स, अगर आप इस ब्रैकेट को नहीं खोलना चाहते तो आप इसको बंद ही रहने दीजिए। यहाँ पर मैंने इस ब्रैकेट को खोला है ना, लेकिन आगे जाके मुझे ये पता लग रहा है कि ये देखिए जो नीचे ब्रैकेट था 1 प्लस कॉस थीटा, वो ऊपर भी आने वाला है। कैसे, अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए ऊपर तो 2 कॉमन आ गया और नीचे साइन दोबारा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन कॉमन लेके आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर को खोलने में ज़्यादा कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले आगे देख लीजिएगा। अगर ज़रूरत है तभी आप डिनोमिनेटर खोलें, अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी डिनोमिनेटर खोलने की। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कट चुके हैं। अब क्या बचा है स्टूडेंट्स, देखिए 2 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम लोग, टेकिंग 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्या ये बात सही है, ले सकता हूँ मैं? तो स्टूडेंट्स देखिए 2 की जगह तो 2 ही रहेगा और 1 अपॉन साइन थीटा की जगह साथ में इसके लिख देना कॉसेक थीटा। तो ये जो है स्टूडेंट्स यही आपका RHS था, तो आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं RHS क्या था स्टूडेंट्स, 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नई सीखी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो आपको एलसीएम से शुरू करना है और उसके अलावा आपको साइन और कॉस में ही आगे बढ़ते जाना है, कुछ नया नहीं करना आपको। और प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर तभी आपको खोलना है जब उसका कोई यूज़ लगे, और अगर आप एक बार खोल लें तो उसको आप दोबारा से क्लोज भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे मार्क्स देंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।